नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। मुंबई के बारे में कहावत है कि ये शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। लोग भी लाखों और काम भी लाखों, लेकिन एक सच ये भी है कि मुंबई दिन के बजाय रात की बाहों में ज्यादा हसीन हो जाता है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर फिल्मों सीरियल्स की शूटिंग तो रात में ही होती है। यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट और पब भी रात को खुले रहते हैं। इसके अलावा फिल्मी और टीवी के सितारों तथा बड़े लोगों की पार्टियां भी रात को ही होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां हो या शूटिंग, उनमें ग्लैमर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए पब है जहां नाच गाने और शराब के साथ ग्लैमर भी होता है। यही वजह है कि मुंबई के लाखों लोग सुबह नहीं बल्कि शाम का इंतजार करते हैं। 14 मई 2017 की रात का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उस रात मुंबई के एक मशहूर होटल के पब में एक पार्टी चल रही थी। गीत संगीत ऐसी पार्टियों की जान होती है। मुंबई के होटल और रेस्टोरेंटों ने अपने पब में गीत संगीत की हसीन शाम सजाने के लिए विभिन्न डीजे से अनुबंध किए हैं। माया नगरी में ऐसे डीजे की तादाद सैकड़ों में होगी, लेकिन इनमें 20-30 डीजे ही ऐसे हैं जिनकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट के पब म्यूजिकल इवनिंग के नाम पर हसीन और जवान होते हैं। डीजे के इस पेशे में अधिकांश महिलाएं हैं। डिस्को जॉकी की भीड़ में डीजे अदा ने कुछ ही महीने में अपनी धाक जमा ली थी। वो मुंबई के युवा वर्ग में संगीत की धड़कन के रूप में उभर कर सामने आई थी। आधा अनुबंध के आधार पर अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंट के पब में प्रोग्राम करती थी। उसके लाइव कंसर्ट में डांस फ्लोर पर युवा झूम उठते थे। पुराने फिल्मी गीतों से लेकर क्लासिकल, रिमिक्स व वेस्टर्न संगीत पे डीजे अदा ने महारत हासिल कर ली थी। उसने अपनी अदाओं से हजारों फैंस बना लिए थे, जो संगीत से ज्यादा उसके दीवाने थे। डीजे अदा के कार्यक्रम में अभी कुछ देर बाकी थी, लेकिन डांस फ्लोर पर संगीत व डांस प्रेमी जुटना शुरू हो गए थे। संगीत प्रेमियों की इस भीड़ में जयपुर से आए कुछ युवाओं की टोली भी शामिल थी। जयपुर की इस टोली के युवा डांस फ्लोर पर अलग अलग हिस्सों पर खड़े होकर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए थे। इस टोली की महिला सदस्य डांस फ्लोर पर आगे की ओर उस जगह खड़ी थी जहां म्यूजिक उपकरण लगे हुए थे। ये टोली भी दूसरे संगीत प्रेमियों की तरह डीजे अदा का इंतजार कर रही थी। हालांकि इस टोली के सदस्यों ने डीजे अदा को ना तो पहले कभी किसी प्रोग्राम में देखा था और ना ही कहीं और। इस टोली के सदस्यों के पास डीजे अदा की फोटो मोबाइल में सेव थी। इसी फोटो के आधार पर वे अदा को पहचान सकते थे। खैर, इंतजार खत्म हुआ। पब में डीजे के साथी कलाकारों ने अपने उपकरण बजाकर लाइव कंसर्ट की तैयारी कर ली। इसका मतलब था कि डीजे अदा अब परफॉर्मेंस देने के लिए फ्लोर पर आने वाली थी। म्यूजिकल ड्रम की तेज आवाजों के बीच हेडफोन लगाए हुए डीजे अदा फ्लोर पर आई और अपना दायां हाथ हिलाकर दर्शकों से हेलो कहा। इसके साथ तेज म्यूजिक बजने लगा और डीजे अदा अपनी अदाओं पर संगीत प्रेमियों के साथ थिरकने लगी। अदा को देखकर जहां कुछ युवा उसकी खूबसूरती पर आहें भरने लगे, वहीं संगीत प्रेमी अपनी फरमाइशें करने लगे। जयपुर की टोली ने अपने मोबाइल में सेव डीजे अदा का फोटो देखकर ये निश्चित कर लिया कि वे सही ठिकाने पर आए हैं। अदा का प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे डांस फ्लोर पर जयपुर की टोली का शिकंजा कसता चला गया। करीब 1.5-2 घंटे बाद जब अदा का प्रोग्राम खत्म हुआ, तो उसने होठों पर अपनी हथेली ले जाकर हवा में प्यार बिखेरते हुए श्रोताओं को गुड नाइट कहा। जब वो डांस फ्लोर से जाने लगी, तभी जयपुर की टोली ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उस टोली में महिलाएं भी थी। एकाएक इस तरह कुछ लोगों के घेरे जाने से अदा ने समझा कि वे लोग संगीत के रसिया होंगे, जो उसके प्रोग्राम को देखकर खुश हो गए होंगे और उसे धन्यवाद कहने आए होंगे या किसी पार्टी में डीजे के लिए बात करने आए होंगे। अदा की उम्मीद के विपरीत उस टोली में से एक जवान ने आगे बढ़कर कहा, शिखा तिवारी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। इसके साथ ही उस जवान के साथ खड़ी महिला ने डीजे अदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिखा, हम लोग जयपुर के एसओजी टीम के लोग हैं। तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना, वरना तुम्हारी पोल खुल जाएगी और जो लोग अब तक तुम्हारी अदाओं पर थिरक रहे थे, वे तुम पर थूकेंगे।
अदा उर्फ शिखा तिवारी समझ गई कि जिस एसओजी से बचने के लिए वो जयपुर से भागकर मुंबई आई थी, वो अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप जयपुर से आई एसओजी टीम के अफसरों के साथ चल दी। जयपुर की एसओजी टीम ने मुंबई के संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और शिखा को पकड़कर ले जाने की बात बताई। ये बात 14 मई 2017 की है। दरअसल मई के पहले सप्ताह में राजस्थान के एसओजी के आईजी दिनेश एमएन को सूचना मिली थी कि दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह की सदस्या शिखा तिवारी उर्फ अंकिता उर्फ डीजे अदा आजकल मुंबई में है। मुंबई में वो बड़े होटलों में डिस्को जॉकी का काम करते हुए लाइव कॉन्सर्ट देती है। जयपुर में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह का खुलासा होने के बाद शिखा तिवारी दिसंबर 2016 में फरार हो गई थी। एसओजी लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। एक दिन एसओजी के आईजी दिनेश एमएन को फेसबुक के माध्यम से पता चला कि शिखा तिवारी ने आजकल डीजे अदा के नाम से मुंबई में अपना म्यूजिकल ग्रुप बना रखा है। वो डीजे अदा के नाम से ही मुंबई में रह रही है। एसओजी को डीजे अदा की ओर से फेसबुक पर पोस्ट की गई उसकी लाइव कॉन्सर्ट की फोटो भी मिल गई थी। इन फोटो से तय हो गया कि शिखा तिवारी ही डीजे अदा है। इसके बाद आईजी ने डीजे अदा की तलाश में जयपुर से अपने तेज तर्रार ऑफिसरों की एक टीम मुंबई भेजी। इस टीम ने कई होटलों और रेस्टोरेंट में पूछताछ के बाद पता लगाया कि डीजे अदा कहां प्रोग्राम करती है। इसके बाद जयपुर से गई एसओजी की टीम ने 14 मई की रात मुंबई से अदा उर्फ शिखा तिवारी को पकड़ लिया। शिखा तिवारी को एसओजी की टीम जयपुर ले आई। शिखा से की गई पूछताछ और दिसंबर 2016 में जयपुर में उजागर हुई हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह की जांच पड़ताल के बाद जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। दिसंबर 2016 में एसओजी को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पता चला था कि जयपुर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग करता है। इस गिरोह में कुछ वकील, पुलिस वाले, प्रॉपर्टी डीलर और फर्जी पत्रकार शामिल है। ये गिरोह खूबसूरत लड़कियों की मदद से रईस लोगों को ब्लैकमेल करता है। इस गिरोह के लोग पहले रईस लोगों को चिन्हित करते हैं, फिर उन्हें फंसाने के लिए उनकी दोस्ती गिरोह की खूबसूरत लड़कियों से कराते हैं। इस दोस्ती के लिए ये लोग फार्म हाउस पर सेलिब्रेशन के नाम पर पार्टियां आयोजित करते हैं। इन छोटी पार्टियों में पीने पिलाने का दौर भी चलता है। गिरोह की लड़कियां इन पार्टियों में अपना मोबाइल नंबर देकर अपना शिकार का नंबर लेती है। इसके बाद उनका मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी ही कुछ मुलाकातों में ये युवतियां अपने शिकार को अपनी सुंदरता के मोह पास में इस तरह बांध लेती है कि वो उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए तड़पने लगते हैं। शिकार को तड़पाकर ये लड़कियां हम बिस्तर होने का कार्यक्रम तय करती है। इसके लिए वे कई बार जयपुर से बाहर भी जाती है। रईसों के साथ हम बिस्तर होते समय गिरोह के सदस्य युवती की मदद से या तो गुप्त कैमरे से या मोबाइल से क्लिपिंग बना लेते हैं। अगर इसमें वे सफल नहीं होते तो युवतियां हम बिस्तर होने के बाद अपने अंतर्वस्त्र सुरक्षित रख लेती है। इसके बाद उस रईस को धमकाने का काम शुरू होता है। सबसे पहले युवतियां अपने उस रईस शिकार को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती हैं। अधिकांश मामलों में युवतियां पुलिस में शिकायत भी दे देती हैं। इसके बाद फर्जी पत्रकार व वकील का काम शुरू होता है। वे उस रईस को बदनामी का डर दिखाकर समझौता कराने की बात करते हैं। जरूरत पड़ने पर बीच में पुलिस वाले भी आ जाते हैं। रईस अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे सौदा करता है। रईस की हैसियत देखकर 10-20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मांगे जाते हैं। गिरोह के लोग उस शिकार पर दबाव बनाए रखते हैं। आखिर शिकार बने व्यक्ति को सौदा करना ही पड़ता है। ये गिरोह खासतौर से जयपुर सहित राजस्थान के बड़े शहरों के नामचीन प्रॉपर्टी डीलर्स व बिल्डरों, मोटा पैसे कमाने वाले डॉक्टरों, ज्वेलर्स, होटल रिसोर्ट संचालक और ठेकेदार आदि को अपना शिकार बनाता है। इस काले धंधे में एक एनआरआई युवती भी शामिल है। ये लोग गिरोह की लड़की को प्लॉट या फ्लैट खरीदने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर अथवा बिल्डर के पास भेजते हैं और उसे फंसा लेते हैं। इसी तरह लड़कियों को होटल और रिसोर्ट संचालकों के पास नौकरी के बहाने भेजा जाता है। डॉक्टर के पास इलाज कराने के बहाने लड़कियों को भेजा जाता था। सौदा होने के बाद लड़कियां और उसके गिरोह के सदस्य स्टाम्प पर लिखकर देते थे कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। शिखा तिवारी जयपुर में गुरु की गली
सीताराम बाजार ब्रह्मपुरी के रहने वाले आदित्य प्रकाश तिवारी की बेटी थी। हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह के सदस्य अक्सर डिस्को बार में जाते थे। वहीं शिखा की मुलाकात अक्षत शर्मा से हुई। अक्षत ने शिखा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। इस गिरोह ने जयपुर के वैशाली नगर में मेडिस्पा नाम से हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सुनील सोनी को अपना शिकार के रूप में चिन्हित किया था। योजनाबद्ध तरीके से शिखा तिवारी को हेयर ट्रीटमेंट कराने के बहाने डॉक्टर सुनील सोनी के पास उनके क्लिनिक पर भेजा गया। अप्रैल 2016 में 2-4 बार इलाज कराने के नाम पर आने जाने के दौरान शिखा ने डॉक्टर सोनी को अपने रूप के जाल में फंसा लिया। एक दिन उसने डॉक्टर सोनी को बताया कि वो डिप्रेशन में आ गई है। शिखा ने डॉक्टर सोनी से कहा कि वो पुष्कर जाकर 2-4 दिन घूमना चाहती है ताकि डिप्रेशन से बाहर आ सके। शिखा ने डॉक्टर से कहा कि वो डिप्रेशन की स्थिति में अकेली पुष्कर नहीं जाना चाहती, जबकि साथ जाने के लिए कोई नहीं है। उसने डॉक्टर सोनी पर घूमने के लिए पुष्कर चलने का दबाव डाला। डॉक्टर सोनी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपने डॉक्टरी पेशे में पेशेंट की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो शिखा के साथ पुष्कर घूमने जाने को तैयार हो गए। डॉक्टर सोनी के तैयार हो जाने के बाद शिखा ने गिरोह की सरगना की सलाह पर डॉक्टर सुनील सोनी से पुष्कर के एक रिसोर्ट में कमरा बुक करवा लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार शिखा व डॉक्टर सोनी कार से पुष्कर चले गए। डॉक्टर सोनी शिखा को पुष्कर के रिसोर्ट में छोड़कर उसी शाम जयपुर लौट आए। उनके जयपुर लौट जाने से शिखा को अपना मकसद पूरा होता नजर नहीं आया। शिखा ने डॉक्टर सोनी को बार बार फोन कर बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, यहाँ अकेली रहूंगी तो कुछ भी हो सकता है। शिखा ने डॉक्टर को इस तरह छोड़कर चले जाने पर कई तरह के उल्हाने भी दिए, साथ ही कहा भी कि अभी पुष्कर आकर उसे वापस ले चले। शिखा के उल्हानों से तंग आकर डॉक्टर सोनी उसी रात अपनी गाड़ी लेकर पुष्कर गए। वहां रिसोर्ट के कमरे में ठहरी शिखा ने डॉक्टर सोनी पर ऐसा जादू किया कि वो रात को उसी के कमरे में ठहर गए। इसके अगले दिन डॉक्टर सोनी जयपुर आ गए। 2 दिन बाद अक्षत शर्मा व विजय डॉक्टर सुनील सोनी के पास पहुंचे। दोनों ने खुद को मीडिया कर्मी बताया और टीवी चैनलों पर खबर चलाने की धमकी दी। उन्होंने शिखा से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन डॉक्टर सोनी ने उन्हें रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर गिरोह के सरगना वकीलों ने शिखा से डॉक्टर सुनील सोनी के खिलाफ अजमेर जिले के पुष्कर थाने में धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुष्कर थाना पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर सुनील सोनी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गिरोह ने शिखा से समझौता करने के नाम पर डॉक्टर सोनी के पिता व भाई से 1 करोड़ रुपए वसूल लिए। रकम लेने के बाद गिरोह के सदस्यों ने अदालत में शिखा के बयान बदलवा दिए। डॉक्टर सुनील सोनी को बलात्कार के इस झूठे मुकदमे में 78 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उस समय डॉक्टर सुनील सोनी ने जयपुर के वैशाली नगर थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कुछ नहीं किया था। बाद में जब एसओजी को जयपुर में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिली, तो इस गिरोह से पीड़ित डॉक्टर सुनील सोनी ने एसओजी में लिखित शिकायत दे दी। डॉक्टर सोनी की शिकायत पर जांच पड़ताल के बाद एसओजी ने 24 दिसंबर 2016 को इस हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया। एसओजी ने उस दिन सबसे पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ही एसओजी को गिरोह में शामिल युवतियों के बारे में पता चला। इनमें शिखा तिवारी के अलावा एनआरआई युवती रवनीत कौर उर्फ रूबी, उत्तराखंड की युवती कल्पना और अजमेर की आकांक्षा आदि के नाम सामने आए। गिरोह की धरपकड़ शुरू होने पर शिखा तिवारी जयपुर से भागकर मुंबई चली गई। मुंबई में वो डीजे अदा के नाम से म्यूजिकल ग्रुप बनाकर होटल, नाइट क्लब व बार में प्रोग्राम करने लगी। मुंबई पहुंचकर उसने अपने पुराने मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे और फेसबुक आईडी भी बदल लिया था। मुंबई में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में किराए के फ्लैट में रहती थी। मुंबई में रहते हुए उसके बॉयफ्रेंड के इवेंट मैनेजर दोस्त ने शिखा से ये कहकर 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे कि जयपुर में पुलिस अफसरों से उसकी सेटिंग है, वो उसका नाम ब्लैकमेलिंग मामले में नहीं आने देगा। बाद में जब शिखा को पता चला कि उसका नाम एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे में है, तो उसने उस इवेंट मैनेजर से संपर्क किया। इसके बाद वो मैनेजर अंडरग्राउंड हो गया था। हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह ने शिखा तिवारी को डॉक्टर सुनील सोनी को ब्लैकमेल करने के लिए पहले 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बाद में उससे 5 लाख रुपए वापस ले लिए थे।
बाकी रकम गिरोह के सदस्यों ने आपस में बांट ली थी। गिरोह के पुरुष सदस्यों के अलावा महिला सदस्यों में सबसे पहले एसओजी के हाथ कल्पना लगी। इसके बाद एनआरआई युवती रवनीत कौर उर्फ रूबी भी एसओजी की गिरफ्त में आ गई। शिखा तिवारी की मुंबई से हुई गिरफ्तारी के समय तक हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग करने वाले 4 गिरोह के 32 अभियुक्तों को एसओजी टीम गिरफ्तार कर चुकी थी। इनमें कई वकील, फर्जी पत्रकार, पुलिसकर्मी व बिचौलिए भी शामिल थे। शिखा के पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ में ब्लैकमेलिंग गिरोह की एक और महिला सदस्य आकांक्षा का पता चला। एसओजी ने 16 मई को अजमेर के कृष्णगंज वाली मोहल्ला की रहने वाली 25 साल की आकांक्षा को भी गिरफ्तार कर लिया। एसओजी के एसपी संजय श्रोतिया का कहना है कि आकांक्षा ब्लैकमेलिंग की कई वारदातों में शामिल रही थी। आकांक्षा ने जयपुर से एमबीए की पढ़ाई की थी। एमबीए की पढ़ाई के दौरान वो जयपुर में सिरसी रोड पर एक अपार्टमेंट में रहने लगी थी। तभी उसकी पहचान अक्षत शर्मा से हुई थी। अक्षत ब्लैकमेलिंग के मामलों में आकांक्षा का भी सहयोग लेता था। अक्षत शर्मा पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। अक्षत ने अपने साथियों की मदद से एक सैन्य कर्मी के फ्लैट पर भी कब्जा कर लिया था। करणी विहार में सिरसी रोड पर स्थित एक फ्लैट का सौदा 45 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन अक्षत ने केवल 5 लाख रुपए देकर अपने साथियों की मदद से उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया था। शिखा व आकांक्षा की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने अक्षत के सामने दोनों को बैठाकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि अक्षत व आकांक्षा ने करीब 20 लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया था। अक्षत ही आकांक्षा का खर्चा उठाता था। अक्षत ने आकांक्षा को एक फ्लैट व कार भी गिफ्ट की थी। एसओजी थाने में अक्षत के खिलाफ 5वां मामला सैन्य कर्मी के फ्लैट पर कब्जा करने का दर्ज किया गया। आकांक्षा भी गिरोह की गिरफ्तारी शुरू होने पर जयपुर छोड़कर अजमेर चली गई थी। एसओजी की जांच में सामने आया कि जयपुर में चल रहे हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह ने 2.5 साल में 45 लोगों से करीब 20 करोड़ रुपए वसूल किए थे। पुलिस की पूछताछ पूरी हो जाने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।